एक शातिर बीवी पहले बॉयफ्रेंड के हाथों से अपने पति का कत्ल करवाती है। बॉयफ्रेंड 16 सेकंड में 17 बार गंडासे या फिर चापड़ से पति के ऊपर हमला करता है, उसे अधमरा कर देता है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन पति को मरवाने के बाद बीवी जो है वो अस्पताल के अंदर घड़ियाली आंसू बहा रही है, नौटंकी करती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अस्पताल के अंदर का फुटेज है। बगल में स्ट्रेचर पर पति पड़ा हुआ है और यहाँ पर बीवी जो है वो एक्टिंग करती हुई दिखाई पड़ रही है, रोती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब कहानी पलटती है तो यही बीवी जो अपने पति की मौत पर रो रही है वो सलाखों के पीछे नजर आती है। अब आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए जहाँ पर बॉयफ्रेंड आसिम जो है वो मीना के पति को मारता हुआ नजर आ रहा है। ये कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है और सीसीटीवी शनिवार सुबह के वक्त का है। जिसके हाथ में चापड़ आपको नजर आ रहा है ये बॉयफ्रेंड आसिम है और जिसकी तरफ भाग रहा है वो मीना का पति तालिब है। यहाँ पर आपको इन दोनों के चेहरे साफ रूप से नजर नहीं आ रहे होंगे, जिसके चलते हमने साइड में इमेज चला रखी है जिससे आपको पता चल गया हो कि बॉयफ्रेंड आसिम कौन है और पति तालिब कौन है। अब यहाँ पर दोनों में पहले झड़प होती है और उसके बाद तालिब नाले में गिर जाता है और इसी का फायदा बॉयफ्रेंड आसिम उठाता है और वो 16 सेकंड में 17 बार चापड़ से हमला करता है और उसे अधमरा कर देता है। अस्पताल के दौरान जो है अस्पताल ले जाते वक्त पति तालिब की मौत हो जाती है और ये बॉयफ्रेंड आसिम वहाँ से फरार हो जाता है, इधर उधर भाग रहा था और गन्नों के खेतों में छिप जाता है। इसके बाद पुलिस की टीम जो लगातार तलाश कर रही थी और गन्नों के खेत में जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो एनकाउंटर में मुठभेड़ के दौरान जो है आसिम बॉयफ्रेंड के जो है पैर में गोली लग जाती है। उसका यहाँ पर एनकाउंटर के विजुअल्स आप देख सकते हैं। अब आसिम बॉयफ्रेंड जो है वो जीप में बैठा है पुलिस की और वहाँ पर पूरी कहानी बताता है। पहले आप वो सुनिए। क्या किया तूने? अरे किसे मार दिया? क्या किया है? क्यों मार दिया? किस बात को ले गए? मुझे मारना चाहता। बॉयफ्रेंड आसिम यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसका और तालिब का कुछ समय पहले से विवाद चल रहा था। विवाद इसलिए चल रहा था क्योंकि तालिब की बीवी मीना के साथ बॉयफ्रेंड आसिम रहता था और यहाँ पर मीना के 2 बच्चे थे। उसके बावजूद उसने हंसती खेलती ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर दिया है, इसकी कहानी आपको जानने को मिलेगी और साथ ही आसिम और मीना की कैसे मुलाकात होती है और जो लाइव मर्डर हुआ सीसीटीवी में आसिम ने किस तरह से जो बेरहमी से दिन दहाड़े तालिब का मर्डर कर दिया है, उसके पीछे की भी इनसाइड स्टोरी आपको जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे क्राइम तक। ये मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का है, लेकिन तालिब उर्फ नसीम यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला है और 6-7 साल पहले जब उसकी शादी मीना से हुई थी तो उस वक्त वो मेरठ में ही रहता था। लेकिन आगे चलकर तालिब और उसके भाइयों के बीच बंटवारा होता है और बंटवारे की रकम लेकर वो अपनी बीवी के कहने पर मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना में मकान बना लेता है क्योंकि यहाँ पर मीना का मायके था। लेकिन आगे चलकर आर्थिक तंगी आती है। दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक 4 साल का बेटा है और एक 1.5 साल की बेटी है और आर्थिक तंगी के कारण जो है वो मकान बेचना पड़ता है। अब यहाँ पर तालिब जो है वो गुजरात चल जाता है, वहाँ पर वेल्डिंग का काम करता है और वहीं मीना अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर पर रहने लगती है। बहन का घर भी वहीं बुढ़ाना में आसपास था। अब यहाँ पर जो है क्योंकि पति गुजरात में काम कर रहा है और भी जो उसकी मीना की बहन है वहीं उसके पास आसिम रहता था और आसिम और मीना की यहाँ पर मुलाकात होती है, दोनों नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। आसिम का लगातार जो है वो मीना के घर पर यानी उसकी बहन के घर पर आना जाना लगा रहता है। जब इस बात की खबर तालिब को लगती है तो दोनों में झगड़े होते हैं मियाँ बीवी में और यहाँ तक कि तालिब और आसिम के बीच में भी झगड़े होते हैं। आसिम 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है यानी जो आरोपी है और वो गुरुग्राम की पैथोलॉजी लैब में काम करता है क्योंकि जो तालिब है वो काफ़ी समय गुजरात में बिताता था, खर्चा वहीं से भेजता था और कभी उसे घर पर आना होता है तो वो मीना की बहन के घर पर ही रुकता था। अब यहाँ पर तालिब को जो है वो खबर पता चल जाती है कि उसकी बीवी का आसिम नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, बीवी उसके बावजूद भी नहीं मानती, यहाँ तक कि 2 महीने आसिम और मीना जो गुरुग्राम में रहे, क्योंकि गुरुग्राम में वो पैथोलॉजी लैब में काम करता था तो वहाँ पर दोनों 2 महीने एक साथ रहे हैं। जब इस बात की खबर तालिब को लगती है तो मामला और ज़्यादा जो है वो बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर 25-26 जुलाई को तालिब वापस आता है और वो मुजफ्फरनगर नहीं आता, वो मेरठ में अपने परिवार के साथ रहता था और इसी बीच आसिम ने जो है वो तालिब के पिता को फ़ोन पर धमकी दी थी कि मैं मेरठ शादी करने वाला हूँ, निकाह करने वाला हूँ और अब तालिब को मुजफ्फरनगर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस बात की खबर तालिब को लगती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और 8 अगस्त को अपने पिता से कुछ पैसे वापस लेकर कहता है कि मैं सूरत यानी गुजरात जा रहा हूँ, लेकिन वो मुजफ्फरनगर बुढ़ाने में जाता है और यहाँ पर आसिम और तालिब के बीच में झड़प होने लगती है। जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं यहाँ पर
आसिम के हाथ में चापड़ है, वो तालिब के पीछे भागता नजर आ रहा है। इसके पहले दोनों में झड़प होती है क्योंकि यहाँ पर पहले आसिम आगे आगे भागा था, उसके पीछे तालिब भाग रहा था, लेकिन फिर आसिम रुक जाता है और वो तालिब की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों में झड़प होने लगती है, धक्का मुक्की होती है, दोनों एक दूसरे को मारते पीटते हैं। उसके बाद तालिब जो है वो नाले में गिर जाता है और इसी का फ़ायदा आसिम उठाता है और फिर 16 सेकंड में 17 बार जो है वो हमला करता है चापड़ से, उसे एक तरह से अधमर कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर बीच रास्ते में पहले नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसे, फिर मेरठ के सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जब मुजफ्फरनगर से मेरठ जा रहे थे तो उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर अस्पताल के अंदर जो है बीवी यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। सामने ये भी निकल कर आया है कि जब तालिब मेरठ से मुजफ्फरनगर आ रहा था 8 अगस्त की सुबह, तो उसकी जानकारी बीवी ने जो है अपने बॉयफ्रेंड आसिम को दी थी कि आज मुझे वो लेने आ रहा है, तो कुछ करिए। यहाँ पर आसिम ने ये कदम उठाया और उसके पति का मर्डर कर दिया है। अब जब पति की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी तो बीवी मीना ने ससुराल वालों को जानकारी दी। ससुराल वाले मेरठ पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है, बीवी मीना को हिरासत में ले जाता है, पूछताछ की जाती है, वो कहानी बताती है। और उसके बाद जो है आरोपी को यहाँ पे विजुअल देख सकते हैं एनकाउंटर के। यहाँ पर विजुअल्स में गन्नों के खेत में जंगल में जो है आरोपी के पास यानी बॉयफ्रेंड आसिम के पास से चापड़ मिला है, एक तमंचा मिला है, उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। और इसके अलावा उसके पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान, क्योंकि पुलिस को देखते उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी थी। अब यहाँ पर 2 पुलिस वाले उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उस जीप में उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन जीप में बैठने के बाद और वहाँ से ले जाने के से पहले जो है उससे पूछताछ की जाती है, उसकी ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ पर बॉयफ्रेंड आसिम बताता है कि आखिर किस वजह से उसने जो है ये पूरा जो है वो मर्डर किया है। इस मामले में पुलिस से कहने के बाद आप वो सुनिए। कल प्रातः जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गड़ासे से सिर पर वार किया है, तो उसमें एक आसिम नाम का जो व्यक्ति था उसने एक तालिब नाम के व्यक्ति पर गड़ासे से जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया था और दौरान उपचार वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कस्बा चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज दहेड़ी, चौकी इंचार्ज मुकाबली द्वारा अपनी टीम के साथ उसकी तलाश में थे। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अभियुक्त जो आसिम है मदवाड़ा से वो लौसाना की तरफ आ रहा है। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर वो पास के गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूचना पूछताछ में उसने स्वीकार किया है मेरा नाम आसिम है और मैंने ही कल तालिब की जान से मारने की नीयत से खड़ासे से वार किया था और उसके दौरान मुझे जो पता चला है उसकी मृत्यु हो गई है। आज उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही जिस गड़ासे से उसने तालिब पर हमला किया था वो गड़ासा भी बरामद। पति तालिब की मौत हो चुकी है और बीवी मीना अब पुलिस हिरासत में है, लेकिन इन दोनों के 2 बच्चे हैं, 4 साल का बेटा और एक 1.5 साल की बेटी। दोनों जो हैं वो मीना की बहन के पास रह रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोपी बॉयफ्रेंड आसिम भी पुलिस की हिरासत में है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में एक गोली लगती है, हाफ एनकाउंटर होता है और उसके बाद पुलिस उसको उठाकर कस्टडी में ले जाती है और अब वो पुलिस के पास है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में यही सामने लेकर आया है कि करीब 6-7 साल पहले तालिब और मीना की शादी होती है, लेकिन जब तालिब गुजरात में काम करने चले जाता है तो उसके पीछे उसकी मुलाकात आसिम से होने लगती है। वो अपने पति से दूरी बनाने लगती है, झगड़े होने लगते हैं मियाँ बीवी में। जब तालिब को ये बात पता चलती है कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है तो वो आसिम से झगड़ा करता है, विवाद बढ़ता चला जाता है और फिर 8 अगस्त को आसिम जो है उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था और वो तालिब का मर्डर कर देता है। इस कहानी में इतनी आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतनी आप देखते रहिए क्राइम तक।